बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रो की। गैस्ट्रो के बाद दिन ब दिन जारी हैं मुल्तानी बीमार होने लगे। 24 घंटों के दौरान 465 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जा पहुंचे। निस्तर अस्पताल में 136 मरीज लाए गए। 186 मुतासरा बच्चे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल। शहबाज शरीफ अस्पताल में 66, सिविल अस्पताल में 36 मरीज दाखिल। टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 41 मरीज जेरे इलाज हैं। आपको बता रहे हैं गैस्ट्रो के वार जारी हैं, मुल्तानी बीमार होने लगे। 24 घंटों के दौरान 465 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जा पहुंच रहे हैं। इस वक्त लाइन में हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल न्यासी। जी बिलाल न्यासी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से बात करें तो गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मुल्तान का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से गर्मी की लहर में इजाफा हुआ, तो शहरी जो पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, गैर नाली मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं और जो पानी है वो घरों में साफ नहीं होता, जिसके बाद पेट के अमराज और गैस्ट्रो का मर्ज रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस वक्त मुल्तान के सब अस्पतालों में गैस्ट्रो के सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। निस्तर अस्पताल की बात करें तो 136 मरीज वहां लाए गए हैं। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 186 बच्चों को लाया गया है। शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 66 मरीज लाए गए हैं। सिविल अस्पताल में 36 और टाउन अस्पतालों में 41 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। और ओवरऑल बात करें तो 465 मरीज अस्पतालों में लाए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा दिखने में नजर आ रहा है। और डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि शहरी एहतियात करें। बिलाल न्यासी, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है एमएस शहबाज शरीफ अस्पताल डॉक्टर राव अमजद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा अमराज बढ़ने की वजह क्या है? थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपने मुझे लाइन पे दिया है। देखें, जैसे मौसम चेंज हुआ है और ये गर्मी आई है तो इसके अंदर जो है आपको पता है कि कंडीशन मौसम हो जाता है जरासीम के लिए, तो पेट की बीमारियां इसके अंदर एकदम से जो है वो रख होती हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो है तकरीबन 100 पेशेंट के करीब जो है वो डेली की बेसिस पे पर ये आ रहे हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस से। और उसमें मेरी तो यही मैं कहूँगा लोगों को उसमें खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अपनी पर्सनल सफाई और माहौल की सफाई का खास ख्याल रखें। और बच्चों में खास करके जब आप इसको फीड दें तो अपने हाथ जो है वो धो के दें, माएँ जो हैं। और एक आदत और भी डालें उन्हें कि जब भी वो वॉशरूम का इस्तेमाल करें उसके बाद उनके हाथ जरूर धोएं, अपने भी हाथ धोएं, ताकि जो है वो जरासीमों से आप बचे रहें। और खाने पीने में कटी हुई चीजें या स्टोर की हुई चीजें जो हैं वो ना खाएं, ताज़ा पकी हुई चीजें खाएं, बाजार की चीजें ना खाएं। और ये जो रेडियो से बच्चे लेते हैं ये ना लें। और जो भी अगर आपने फ्रिज में भी आइटम को रखा हुआ है तो उसको भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको दोबारा जो है वो गर्म करके इस्तेमाल करें। पानी का जो है पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो डीप वाटर जो है होना चाहिए, डीप वेल वाटर होना चाहिए। ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं यहाँ से पानी हासिल करें, या पीने का पानी जो है वो उबाल के ठंडा करके स्टोर कर लें, वो वाला पानी इस्तेमाल करें, ताकि जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वाटर बॉर्न डिजीज है, ये जो है इनसे आप बचे रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राव अमजद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भावलपुर में इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चालिस्तान रिलीफ ऑपरेशन के लिए मुतहरिक हो गए। 8 एम्बुलेंसेस और 9 वाटर बूस्टर को बेस कैंप रवाना कर दिया गया। 57 रेस्क्यू नौजवान मुतासरीन को वाटर और मेडिकल एड फराहम करेंगे। मुतासरा इलाकों में 6 रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गईं। गर्मी की शदीद लहर से बचने के लिए आगाही भी फराहम की जाएगी। रेस्क्यू एहलकार मुतासरीन को फौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। आपको बता रहे हैं 8 एम्बुलेंसेस और 9 वाटर बूजर को बेस कैंप रवाना कर दिया गया है। इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चालिस्तान रिलीफ ऑपरेशन के लिए मुतहरिक हो गए हैं। डीजी खान शहर शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है। डीजी खान में आज गर्म तरीन दिन है। हीट स्ट्रोक से पेश आने वाली मुमकिन सूरत हाल के लिए अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। जनूबी पंजाब जो है इस वक्त शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है और हालिया हीट वेव ने हर तरह के जानदारों को मुतासर कर दिया है। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह कि ये जो हीट वेव है ये जारी रहेगी। इस वाले से पीटीएम ने भी बाकायदा तौर पर एक मुनासर जारी कर दिया कि आइंदा हफ्ते भी ये हालिया लहर जो है वो जारी रहेगी। और आज जनूबी पंजाब में गर्म तरीन दिन है। महकमा सेहत की तरफ से जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं या इस हीट वेव का शिकार होने वालों के लिए किस तरह इंतजाम किए गए हमारे साथ मौजूद है सीओ डेरा गाजी खान। सर, शदीद तरीन गर्मी है,
क्या इंतजामात किए गए हैं BHUs पे, RHCs पे, जो हीट स्ट्रोक के जो मरीज अगर वहाँ लाए गए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप खुद बता रहे थे कि PDMA ने भी अभी वार्निंग जारी कर दी है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने एक हफ़्ता पहले वेदर की फोरकास्ट को देखते हुए इंतज़ामात करने का हमें हुक्म दिया था, और उस हवाले से हमने तमाम जो हमारे हस्पताल हैं जिसमें बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, RHCs हैं या तहसील हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमने जो इसके लिए हमें IV फ्लूइड्स चाहिए होते हैं, ड्रिपें चाहिए होती हैं, एंटीबायोटिक्स चाहिए होती हैं, इसके इलाज के लिए जो भी अद्वियात हैं वो हमने तरजीही बुनियाद पे तमाम अस्पतालों में अवेलेबल करवा दी हैं। और उसके अलावा जैसे हमारे बड़े अस्पताल, तहसील अस्पताल हैं तौसा और कोटशुटा, वहाँ पे हमने 4-4 बेड भी मुख्तस कर दिए हैं ताकि इन लोगों को तरजीही बुनियाद पे इनका इलाज किया जाए। और जैसे आप कह रहे हैं, आज का जो हमारा दिन है वो इस वक्त सबसे सख्त तरीन और गर्म तरीन दिन होगा पिछले दिनों के मुकाबले में, और ये सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रह सकता है। जी बिल्कुल, जो इस हवाले से हॉस्पिटल्स में जो है वो इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। 4-4 बेड जो है वो THQs पर मुख्तस किए गए हैं कि इंतजामात मुकम्मल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भावलपुर में गर्मी की शदीद लहर में ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। जी महमूद ज़हीर, बताइएगा। शहरियों के लिए बहुत हद तक मुतहरक है। शहरियों के लिए साफ पीने का ठंडा पानी, हीट व्यू के तहत उनकी निगहदाश्त करना, इन तमाम मामलों को देखा जा रहा है। भावलपुर शहर में इस हवाले से कैंप लगाए गए हैं। कितने कैंप लगाए गए हैं? डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कितने ऐसे कैंप लगाए गए और क्या क्या सहूलियत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि अब दर्जा हरारत जो है, और ख़ास तौर पे आज से PDMA की तरफ से भी ये पूरे मुल्क के लिए कि एक हीट वेव का इम्कान है, तो बहावलपुर में भी दर्जा हरारत 47-48 तक इसका अभी वो पहुंच गया, आगे मजीद बढ़ने का अंदेशा है। तो पूरे ज़िले में हमने इस वक्त तक 24 हीट वेव रिलीफ कैंप्स वो यहाँ बना दिए हैं। इनमें ठंडा पीने का पानी और साए का वो इंतज़ाम है इंशाल्लाह। और आज ही इन सब में कोई डिहाइड्रेशन से रिलेटेड ORS और बाकी जो हमारे मेडिकल की सहूलियात हैं वो भी इन तमाम सेंटर्स पे आज से पहुंच जाएंगी, क्योंकि अगला एक हफ्ता जो है वो बहुत शदीद मौसम जो उसको गर्म रहने का अंदेशा है। तो इंशाल्लाह ताला एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब के अहकामात पे पूरी तरह इंशाल्लाह मुतहरिक है। शहर में कितने लगाए गए और उन्हें कौन मॉनिटर कर रहा है? शहर में 10 ये सेंटर्स होंगे। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम लोग इंशाल्लाह इनको मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूं, और तमाम लोग इसमें मुतहरिक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये देखें, असल में तो हीट वेव के हवाले से है, तो जब शाम मगरिब तक जब ज्यादा गर्मी है उसमें ये तमाम सहूलियात मैसर रहे। ये भी आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया साहब को, जो बता रहे थे कि इस तरह के रिलीफ कैंप 10 शहर में कायम किए गए, 24 जिला भर में कायम किए गए, ताकि शहरी काम किए गए हैं। महमूद ज़हीर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जिला कचहरी मुल्तान में बिजली की बंदी से अदालती काम मुतासिर हैं। मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान में गर्मी और लोड शेडिंग के हवाले से। तो मुल्तान में जो सूरज का पारा है वो हाई हुआ है, और उसके साथ ही जो बदकिस्मती से जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और मुल्तान के गिरदो नवा की, तो क्या सूरत हाल है? वकला साहबान भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ से शहरी भी, साइलिन भी आए, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एडवोकेट मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग, AC वगैरह ज़्यादा, उसमें खपत ज़्यादा होती होगी, तो बाकी जो है ना घंटे 7-8 घंटे लोड शेडिंग हो गई है। ये तो वापडा भी है, बाकी प्लांट्स पे मुनसिर है, वो लगाए जाएं ताकि लोड शेडिंग कम से कम हो। आप अदालती मामलात देखते हैं, अगर 1 घंटा भी लोड शेडिंग रुकती है और अदालती वर्क रुक जाता है तो कितना इससे मुतासिर होता है काम? देखिए जी, अदालतों में ज़ाहिर बात है सारा काम ही इसी बिजली के ऊपर होता है। कंप्यूटर वगैरह होते हैं, आर्डर भी टाइप्स होते हैं, और वहाँ पे जितनी भी ACs वगैरह, गर्मी में ज़ाहिर बात है वो लिटिगेंट भी आते हैं, तो लाइट तो बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि कंजम्पशन जो है ना इसकी बढ़ गई है, खपत ज़्यादा है, तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसा काम करे कि बिजली जो है ना वाफिर मिकदार में हो। यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है कि जिला कचहरी के साथ साथ मुल्तान और इसके गिरदो नवाब में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 10 घंटे तक पहुँच चुका हुआ है, उसको फौरी तौर पर। आप काफी में अपडेट कर रहे थे। महकमा सेहत की गफलत, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मंसूबा ताखीर का शिकार। 8 साल कबल शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। अस्पतालों में मरीजों के लिए 1 कमरा तक
फाल न किया जा सका। बिल्डिंग में हस्पताल के बजाय जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट के दफातर कायम। हस्पताल का मंसूबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है बिलाल नियाजी। जी बिलाल नियाजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मंसूबे की तो 2014 से ये मंसूबा जारी है, लेकिन 2022 आ चुका है और जून के बाद ये जो माली साल है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लेकिन जो मंसूबा है हॉस्पिटल का वो अभी तक फाल नहीं किया जा सका। जो बिल्डिंग है मेरे बैकग्राउंड देखेंगे यहाँ पर कायम हो चुकी है। ये मरीजों के लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया था। तकरीबन 200 बेड से ज्यादा हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि इस जगह हॉस्पिटल बनाया जाना था। तमाम इंतजाम अंदर आप देख सकते हैं मुकम्मल है, लेकिन इस वक्त ये हेल्थ सेंटर बन चुका है। प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का जो हेल्थ सेक्रेटेरिएट है जनूबी पंजाब का वो ये बन चुका है। और यहाँ पर हम बता रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मंसूबा था वो 2014 में शुरू हुआ। 1 अरब रुपए से ज्यादा इस जो बिल्डिंग मौजूद है इस पर लग चुका है। मरीजों के लिए बनाया गया था। 200 बेड से ज्यादा ये हॉस्पिटल है, लेकिन अभी तक एक कमरा भी फाल नहीं हुआ जहां पर मरीजों का इलाज हो सके। हाँ, जहां पर जो जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट है वो फाल हो चुका है। जहां पर जो जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर उनका दफ्तर कायम है। उसके अलावा जो हायर मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं उनका दफ्तर कायम है। उसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरीज के दफातर कायम है, लेकिन जो मरीजों का इलाज होना था वो ताहाल यहाँ पर शुरू नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जब सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद बार बार मुल्तान का विजिट करती रही तो हमने उनसे बार बार ये पूछा कि ये अस्पताल कब तक फाल होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग आज की नहीं बनी है, जबकि ये बिल्डिंग तकरीबन 2020 में मुकम्मल हो गई थी और 2021 2022 2 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग को मुकम्मल हुए, लेकिन ताहाल इसको फाल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्तान में 20 मई को जलसा। मज़ीद तफसीलात अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान में 20 मई को जो है पावर शो करने जा रही है। बाकायदा तौर पे जो जलसा है मुल्तान में होने जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं तो जो जलसे की कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान की, उसकी जानिब से जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस पूरे जलसे के इंतजाम के ऊपर जो है तखमीना लागत जो बनाई गई है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बनाए गए हैं। और इस हवाले से जो जलसा कमेटी है और इन्होंने ये फैसला किया है कि तमाम जो अखराजात हैं, तमाम बोझ जो है जो अरकान असम्बली हैं, MNAs MPAs उनके ऊपर ना डाला जाए, बल्कि जो ओहदेदारान हैं मुल्तान जिले के या सिटी लेवल के और इसके अलावा जो टिकट होल्डर्स हैं उनके ऊपर भी जो ये तमाम पैसे जो है डिवाइड किए जाएं, ताकि मिलकर जो है जलसे को कामयाब बनाया जाए और तमाम जो अखराजात हैं डिवाइड किए जाएं अरकान असम्बली के ऊपर। और जो टिकट होल्डर्स हैं, जितने भी ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान जिले के और मुल्तान सिटी के, उनके ऊपर ये तमाम अखराजात जो है डिवाइड किए जाए ताकि किसी एक के ऊपर बोझ ना जाए। और इस हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं अरकान असम्बली हैं खासा हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं। अभी तक जो है डेड लॉक बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्तान किला कोना कासिम बाग स्टेडियम पे जो है जलसा करने की ख्वाहिशमंद है, मगर जो जिला इंतजामिया है उनको मुल्तान के जो फातिमा हाउसिंग सोसाइटी है उधर जलसे के लिए जो है आमादा करने की कोशिश कर रही है कि जहाँ पे कुछ अर्सा कबल बिलावल भुट्टो जरदारी का जो अवामी मार्च जो था और उनके शुरा ने पड़ाव किया था वो मुल्तान के शहर से थोड़ा बाहर करके ये इलाका है, ताकि एक बड़ा क्राउड होगा, अवाम को जहाँ पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस तरह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्तान में जलसा हुआ था उसमें कुछ अमवात भी हुई थी और ज्यादा तादाद थी। मुल्तान किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में मुल्तान शहर का वस्त है। अभी जो है आज भी इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जिला इंतजामिया की एक अहम बैठक होने जा रही है कि जलसा कहाँ करना है। अभी तक जो है जिला इंतजाम ने मुकम्मल इजाज़त नहीं दी कि जलसा जो है वो किला कोना कासिम बाग स्टेडियम पे किया जाए। इस हवाले से तमाम जो तैयारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कम वक्त है और तैयारियाँ जो है उनको शुरू की गई है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मीटिंग का सिलसिला जारी किया गया है। और इस हवाले से तमाम जो अखराजात हैं वो भी तमाम ओहदेदारान और अरकान असम्बली के दरमियान जो है डिवाइड करने के अहकाम जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। जी मुल्तान में महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से हाजा सराह कम्युनिटी के लिए इक़दाम किए गए। मज़ीद तफसीलात सुखीरा तारिक से। जी सुखीरा।
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतजार में स्किल कोर्सेज़ के लिए ट्रांसजेंडर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 200 के करीब जो ख्वाजा सिरा हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। स्किल कोर्सेज़ जिनमें ब्यूटिशन, टेलरिंग, कुकिंग और दीगर कोर्सेज़ शामिल हैं, उनमें 5 से 7 सीट्स हर क्लास में ट्रांसजेंडर्स के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। 5 से 7 ट्रांसजेंडर को एक क्लास में जो है वो एडमिशन देने की इजाज़त होगी। वो कोटा उनके लिए मखसूस है। इसके अलावा जो तालिबात हैं वो भी वहाँ पर दाखिला ले सकती हैं। इसी तरह से 1 जून से ऐलान किया गया है कि क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी दाखिला जो है वो ले सकते हैं और जो मुस्तहिक हैं, जो कि फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उनको वहाँ पर मुफ्त तारिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। टोयोटा सुजुकी के बाद होंडाई ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। होंडाई ने गाड़ियों की कीमत में 1,50,000 रुपए तक का इजाफा किया। सोनाटा 2.5 की कीमत में 1 लाख रुपए इजाफा। सोनाटा 2.5 की कीमत 77,49,000 से बढ़कर 78,49,000 की हो गई है। आपको बता रहे हैं गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। होंडाई ने गाड़ियों की कीमतों में 1,50,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। सोनाटा की बात करें तो सोनाटा 2.5 की कीमत में 1 लाख रुपए का इजाफा। सोनाटा 2.5 की कीमत 77,49,000 से बढ़कर 78,49,000 हो गई है। होंडाई की गाड़ियों की कीमत में 1,50,000 रुपए तक का इजाफा हो गया है। टोयोटा सुजुकी के बाद होंडाई ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। होंडाई ने गाड़ियों की कीमतों में 1,50,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। इस वक्त लाइन पे मौजूद है सईद अहमद सईद साहब। जी सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोयोटा होंडा सुजुकी के बाद अब होंडाई ने भी गाड़ी की कीमतों में इजाफा है वो कर दिया है। इस वक्त एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक गाड़ी की कीमतों में 1.5 लाख रुपए तक इजाफा है वो किया गया है। सोनाटा 2.5 की कीमत में 1 लाख रुपए इजाफे के बाद जो नई कीमत है वो 78,49,000 रुपए है वो हो गई है। सोनाटा 2.0 1,40,000 रुपए इजाफे के बाद 49,99,000 रुपए, जबकि एलेंट्रा 2.0 की कीमत में 1,50,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत है वो 49,49,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इस तरह टोटल हाइडर की कीमत में 1.5 लाख इजाफे के बाद उसकी नई कीमत है वो 27,99,000 रुपए से बढ़ाकर जो 29,49,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। सईद अहमद सईद, शुक्रिया आपका। शदीद गर्मियों में भी अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं सुहेब गोरमानी से। जी सुहेब। जी बिल्कुल, अंडा भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। अंडे की कीमत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। रमज़ान शरीफ से पहले और रमज़ान मुबारक में अंडा 120 रुपये दर्जन फरोख्त होता रहा है, लेकिन इस वक्त अंडा जो है 150 रुपये फ़ी दर्जन पे जा पहुंचा है। और फ़ी क्रेट में भी इसी तरह इजाफा हो चुका है। फ़ी पेटी में भी अंडे की कीमत में इजाफा हुआ है। 38 से 39 रुपये की पेटी हो चुकी है और 350 रुपये की क्रेट हो चुकी है। सर क्या कहेंगे, रेट्स रमज़ान मुबारक में ऐसे ही थे या बाद में बढ़े? रमज़ान में तकरीबन 100 रुपये दर्जन, 120 रुपये दर्जन, 110 रुपये दर्जन था। और जैसे ही ईद आई ये हर दफ़ा थोड़ा बढ़ाते थे, लेकिन इस दफ़ा कोई लिमिट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आप मुर्गी का गोश्त देख लें, उसका रेट 400-500 रुपये गया हुआ है। कोई ना मुल्क का हाल नहीं है इस टाइम। हर गर्मियों में इसी तरह रेट्स होते हैं अंडों के, या इस बार ही ज़्यादा हुए? इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रेट हो गया, वरना पिछली दफ़ा भी 100 रुपये दर्जन, 120 रुपये दर्जन बिकता रहा है, लेकिन अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है ना। इस बार गर्मियों में जो रेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, 350 रुपए तक पहुंच चुके फी दर्जन। सुहेब गोरमानी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिटी न्यूज नेटवर्क के 130 रुकनी उमरा ज़ायरीन का वफ्द सऊदी अरब में मौजूद है। उमरा ज़ायरीन के वफ्द ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज फजर की अदायगी की। वफ्द ने बारगाह रिसालत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद सलाम का हदिया भी पेश किया। सिटी न्यूज नेटवर्क ने हस्बे रिवायत इस बार भी अपने मुलाजिमीन के लिए उम्रे की अदायगी का एहतमाम किया। सिटी न्यूज नेटवर्क के 130 रुकनी उम्रा ज़ायरीन का वफ्द सऊदी अरब में मौजूद है। उम्रा ज़ायरीन के वफ्द ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज फजर की अदायगी की। बारगाह रिसालत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद सलाम का हदिया पेश किया। ज़ायरीन ने रब के हुजूर गुनाहों की माफी तलब की और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। सिटी न्यूज नेटवर्क के वफ्द में शामिल अरकान ने मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में भी हाजिरी दी। ज़ायरीन ने जन्नतुल बकी में मदफून अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर शख्सियात के लिए भी फातिहा ख्वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। उम्रे के लिए जाने वालों में ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी,
डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियां ताहिर, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच, सलीम बुखारी, नसीम जहरा, आमिर मीर, जस्टिस रिटायर्ड नजीर अहमद गाजी, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, इनपुट हेड रोही आमिर रजा, कंट्रोलर न्यूज सिटी 41 अब्दुल हमीद नकीबी, सीनियर एंकर रेहान तारिक समेत 130 मुलाजिमीन भी खुशनसीब उम्रा ज़ायरीन में शामिल हैं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ प्रो की।